नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं आपके। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आज हम क्या है, इन तीनों को ही अच्छे से जानने वाले हैं, अच्छी प्रकार से जानेंगे। क्योंकि क्या है, कभी कभी यहाँ से भी क्या है, क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि पहचानना है आपको कि इसमें से कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा यौगिक है और कौन सा आपका योग रूढ़ शब्द है। तो इस प्रकार क्या हम अच्छी तरीके से बारीकी से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे अच्छी प्रकार से। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और हो जाइए तैयार बिल्कुल। और हम करते हैं अपनी वीडियो को अब स्टार्ट। तो अब लिखना शुरू कर दो और नोट्स बनाना अच्छी प्रकार से शुरू कर दो। क्योंकि क्या है, जो ये आपकी वीडियो है जो हमने स्टार्ट करी, पूरा का पूरा आपकी सीरीज़ है, हिंदी की सीरीज़ है। तो इसमें आपके कोई भी एग्जाम है, जहाँ भी आपका हिंदी पूछा जाता है, वहाँ सभी आपके एग्जाम के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा इससे पहले हमने कौन सा जाना था, तो इससे हमने पहले आपका जो शब्द विचार है, ये शब्द विचार का टॉपिक चल रहा है आपका, सही बताऊं। शब्द विचार के टॉपिक में हमने सबसे पहले आपका जाना था कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज जाना था। तो ये इसका सेकंड है कि उन्हें देखें तो क्या है, वो आपके उत्पत्ति के आधार पर थे। परंतु ये शब्द आपके कौन से हैं, ये शब्द विचार में आपके रचना के आधार पर हैं। तो रचना के आधार पर तो जानेंगे शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जा सकते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इन्हें हम देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो है सबसे पहले रूढ़ शब्द को जानते हैं, उसके बाद जानेंगे हम यौगिक और उसके बाद में योग रूढ़ शब्द को। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखो रूढ़ शब्द होते कौन से, वे शब्द, यहाँ से देख सकते हो आप, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर आपको यहाँ से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करें तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जो आपके जिस भाषा में क्या है, हम कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम क्या है वर्षों से क्या है प्रचलन कर रहे हैं, तो वो क्या है, क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल लेंगे अभी, जैसे आपका दूध है, दूध का क्या है हम वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं और ये क्या है प्रचलन में आ चुका है शब्द। ऐसे करके देखेंगे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे लोट आप कह सकते हो, इनके क्या है कुछ अर्थ नहीं निकलता। क्योंकि क्या है, हम बताएंगे आपके अर्थ के आधार पर भी कि उनके क्या है 2 शब्द हैं, उनके अर्थ निकलेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलता दोनों का। परंतु क्या है, ये रूढ़ शब्द वो हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, परंतु क्या है इन शब्दों को हम वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी क्या है पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि कहाँ से शब्द आए हैं, कि हमें कुछ नहीं पता। इनका अन्य अर्थ भी क्या है नहीं होता है। अगर इनका अन्य अर्थ देखें तो इनका एक ही मीनिंग निकलता है, एक ही शब्द के लिए प्रयोग होते हैं। जैसा आपका पत्थर है, तो पत्थर भी क्या है किसी एक शब्द के लिए प्रयोग होता है, अन्य आपने पत्थर जो शब्द है अन्य किसी और के लिए प्रयोग नहीं होता हो, देखोगा। तो इस प्रकार क्या है, ये शब्द हमारे क्या है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखें इन शब्दों के क्या है हम टुकड़े भी नहीं कर सकते। यहाँ से और जाने, ये सारी के सारी आपकी ट्रिक रहने वाली है। तो इनके हम टुकड़े भी नहीं कर सकते, ये क्या है स्वतंत्र अर्थ, इनका स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता है। जैसे आपका दूध है, देख सकते हो आप एग्जाम्पल के लिए, दूध है आपका, गाय है, रोटी है, दीपक है, पेड़ है, पत्थर है, देवता है, आकाश, मेंढक, स्त्री है, सभी के सभी कैसे शब्द हैं, ये आपके रूढ़ शब्द हैं। इन्हें आप एक बार क्या है गौर से देखो, इनके क्या हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो दूध का आप टुकड़े करके देख लो, कुछ मीनिंग ना निकलेगा, टुकड़े हो जाएंगे, दू और दह हो जाएंगे, परंतु क्या है इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद देखें ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब है क्या है, यहाँ से इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। अगर इनके टुकड़े कर दें जैसे मैंने आपको बताया है तो इनके स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलते हैं। ये कहाँ से आए हैं इनका ये भी नहीं पता। तो ये कैसे शब्द हैं, आपके रूढ़ शब्द हैं। अब जानते हैं थोड़ा सा ट्रिक। तो ट्रिक यही है आपकी कि इनके टुकड़े करके देख सकते हो आप, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिनका अर्थ ना निकले, और ज़्यादातर ये क्या है आपके 2 या 3 शब्दों के ही होंगे, उससे ज़्यादा शब्द के नहीं होंगे। ज़्यादातर आपके 2 के या लास्ट आपके 3 के हो सकते हैं, उससे ज़्यादा के शब्द नहीं मिलेंगे आपको। तो आप आँख बंद करके लगा देना कि ये कैसे शब्द आपके, ये आपके रूढ़ शब्द हैं। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो है हमारा यौगिक शब्द। तो यौगिक से आपको पता चल रहा होगा कि 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है और उनके क्या है अर्थ में निकल रहे होंगे। तो जानते हैं इसका पूरा परिभाषा जानते हैं। देखो
तो परिभाषा देख सकते हो आप, वे शब्द जो या दो से अधिक, दोबारा देखें, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। जब ये दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलते हैं, परंतु जब दो शब्द मिल जाते हैं तो क्या है, ये एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका अर्थ भी निकलता है। वो कौन से हो जाएंगे हमारे, वो यौगिक शब्द हो जाएंगे। समस्त संधि समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन्हें देख सकते हो आप, संधि से बने शब्द, समास से बने शब्द, उपसर्ग से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द, ये सभी के सभी क्या है, आपके यौगिक शब्द है। यहाँ पर आपका एक अपवाद रहने वाला है भाई, ये से और याद रखें, जो आपका समास में बहुव्रीहि समास है उसे छोड़कर, याद रखें, बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी के सभी क्या है, आपका संधि से शब्द बने हैं। जो समास से अगर बहुव्रीहि को छोड़ें, उपसर्ग से या प्रत्यय से, सभी के सभी आपके कौन से हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे विद्यालय, जैसे विद्या और आलय, दो शब्द हो गए और उनका अर्थ भी निकल रहा है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, प्रेम और सागर। इस प्रकार अन्य शब्दों को देख सकते हैं आप, जैसे आपको हो जाएगा प्रतिदिन, दूध वाला, राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णार्पण, चिड़ीमार। ये शब्द आपके कैसे हो जाएंगे, ये आपके यौगिक शब्द हो जाएंगे। अब चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द होते कौन से, आपको मैं बता दूं, ये ट्रिक इसकी, जो योगरूढ़ शब्द होंगे वो आपके बहुव्रीहि शब्द होंगे। इतने ही, कहानी खत्म। योगरूढ़ कौन से हैं, जो बहुव्रीहि समास आपके हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब जाने बहुव्रीहि समास वैसे कहते किसे, जिसमें क्या है, दो शब्द आपको दे रखेंगे और वो क्या है, उनके अलग अलग मतलब भी होंगे, परंतु जब वो मिल जाते हैं तो किसी तीसरे शख्स की तरफ इशारा करते हैं, तो उन्हें कहते हैं आपका बहुव्रीहि समास। तो वही आपके क्या है, योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हो परिभाषा को भी देखें, तो वे शब्द या वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाला शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, वे क्या है, आपके योगरूढ़ शब्द है। जैसे आप देख सकते हो पीताम्बर शब्द, जैसे आपका हो जाएगा पीत और अंबर दो से बना है, जिसका मतलब क्या निकलता है, पीताम्बर। पीताम्बर कौन है, आपका विष्णु है, इसका अर्थ अलग है, जो बहुव्रीहि समास की तरफ इंगित कर रहा है। तो इस प्रकार क्या है, हम योगरूढ़ शब्द कौन से, हमारे योगरूढ़ शब्द वो हैं जो आपके बहुव्रीहि समास हैं, वही आपके योगरूढ़ शब्द देंगे। बस आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसी प्रकार और देखें, जैसे आपका दशानन है, ये भी क्या है, 10 है जिसके आनंद सिर, तो क्या है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो आपका रावण की तरफ इशारा कर रहे हैं। हिमालय है, जलज है, जलद है, गजानन है, लंबोदर है, त्रिनेत्र है, चतुर्भुज है, सभी के शब्द को कैसे आ जाएंगे, आपके ये योगरूढ़ शब्द में आ जाएंगे। अगर प्रयोग के आधार पर देखें तो प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए जाते हैं आपके, कौन से, जो विकारी शब्द और अविकारी, जिसे अव्ययी कहते हैं, विकारी या अव्यय शब्द होते हैं। अब देखें इसे और जाने थोड़ा सा यहाँ से कि विकारी शब्द होते कौन कौन से, तो देख सकते हो आप कि विकारी शब्द कौन कौन से, आपका क्या है, हम इस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, परंतु क्या है, यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले देखिए आपके विकारी शब्द होते कौन कौन से, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समर्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। याद रखें इन चीज़ों का, इनका क्या है, विस्तृत अध्ययन अलग प्रकरण में किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे आपका दूसरा है, कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार क्या है, हम विकारी शब्द देख चुके हैं। इसके बाद देखेंगे अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो देखो, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई बदलाव या कोई चेंजमेंट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं आपका अविकारी शब्द। तो यहाँ पर देखें आपका नेक्स्ट और इसमें हो जाएगा कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट इसी में हो जाएगा, ये आपका विकारी और अविकारी की चर्चा हम अच्छे से करेंगे, डिटेल से करेंगे बाद में। उसके बाद देखें हमारा है अर्थ के आधार पर, जान लेते यहीं पर अर्थ के आधार पर और है हमारा, बाकी हम फिर संज्ञा टॉपिक चालू करेंगे। अर्थ के आधार पर हम क्या है इस वीडियो में लास्ट में करेंगे, क्योंकि अर्थ के आधार पर कौन कौन से आपके अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द है
और आपका समुच्चयबोधक हैं जो आपके वो हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द है और समानार्थक या प्रतीत होने वाले विभिन्नार्थक शब्द हैं। और आपके नेक्स्ट हो जाएगा समूहवाचक शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द। ये हो जाएंगे आपके कौन कौन से, जो आपके अर्थ के आधार पर शब्द विचार के जो भेद हैं, शब्द विचार हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या है, हम अच्छे प्रकार से ये भी टॉपिक जान चुके हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था एकार्थी, पर्यायवाची, इन्हें हम लास्ट में देखेंगे। अगर इस क्रम में देखें, इन्हें हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि क्या है, इनसे अगर जो टॉपिक आते हैं ये थोड़े से आसान क्वेश्चन होते हैं। वैसे देखें तो इतने आसान भी नहीं है, परंतु फिर भी क्या है, यहाँ से कुछ आसान टॉपिक मिल जाते हैं, आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उन्हें आप आराम से इजीली कर सकते हो। परंतु जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, इन शब्दों को आप बुक से पढ़ सकते हो। क्योंकि जो आपका जैसे एकार्थी है, आपका अनेकार्थी है, इन शब्दों को आप पढ़ सकते हो। परंतु क्या है, जो समझाने वाले टॉपिक है हिंदी में, उन्हें हम क्या है अच्छे से बारीकी से ट्रिक के साथ करा रहे हैं आपको, तो इन्हें इसलिए हम बाद में देखेंगे। तो अब क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना संज्ञा। तो अब क्या है, संज्ञा के जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। संज्ञा कितने प्रकार के, सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब हमें दीजिए विदा, हम चलते हैं और मिलते हैं संज्ञा वाले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।